एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया और वॉल्यूम के बारे में, यानी कि आयतन और क्षेत्रफल के बारे में। सॉरी, हम सॉरी 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 लोग आयतन और क्षेत्रफल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ने पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा चैप्टर, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि यानी कि आपको ऐसे 5-6 चैप्टर पढ़ाएंगे जिससे कि जो बिहार बोर्ड में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। उसमें से सबसे पहले चैप्टर हम लोग कौन बताए थे, कौन सा पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्लास 10th में, यानी कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, वो भी किसके? बिहार बोर्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज शुरू करते हैं आज का क्लास। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि यानी कि त्रिकोणमिति है क्या। बहुत सारे बच्चे जैसे क्लास 10th में आए होंगे तो उसको पता ही नहीं चलता है यानी कि त्रिकोणमिति है क्या। यानी कि आप मान लीजिए एक तरह से 10th वाले बच्चे के लिए एक तरह से मान लीजिए नया शब्द हो गया ये कौन? त्रिकोणमिति। चलिए देखते हैं ये त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति से जितने भी रिलेटेड यानी कि फार्मूला होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यानी सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि यानी कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप एरिया या वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई ना कुछ यानी कि दैनिक जीवन में यानी कि आमतौर पर उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। जैसे मान लीजिए आप क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं यानी कि मान लो आयत का क्षेत्रफल पढ़ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। आप कहीं भी जाइएगा यानी कि खेत नापने के लिए तो उसको आपको यानी कि वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ऐसे ऐसे करेंगे, इसका लंबाई 16 फीट है, चौड़ाई 5 फीट है, तो आप यानी कि तुरंत क्षेत्रफल पढ़े होंगे तो आप 16 गुना 5 करके यानी कि निकाल लेंगे जिसका क्षेत्रफल इतना होता है। यानी कि उसका आपको कहीं न कहीं तो यूज आया ना। तो वैसे देखते हैं यानी कि त्रिकोणमिति को हम लोग कहाँ, यानी कि त्रिकोणमिति तो वैसे नहीं पढ़ रहे होंगे यानी कि इसको हम पढ़ के बस झोली में लेके बस ऊपर में रख दिए। यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसका कोई ना कुछ औचित्य होगा, यानी कि इसका दैनिक जीवन में कोई काम होगा। चलिए देखते हैं यानी कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक, यानी कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। देखिए, तो आज देखिए त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं किसी रास्ते से होकर यानी कि सड़क से होकर गुजर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपका एक नजर पड़ गया कहाँ पे, यानी कि एगो फुलझड़िया थी छत पे, उस पे आपका नजर पे। क्या बोला तूने? जैसे आपका नजर पे वो फुलझड़िया भी आपको यानी कि देख ले, यानी कि नैना में नैना मिल गई तो आप क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। जैसे आप यानी कि ये मान लीजिए आप जा रही है, आप जा रही इस रास्ते, इधर से जा रहे ये रास्ता था। जहाँ जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचे, आपको एक फुलझड़िया मिल गई कहाँ पे? यहाँ पे ये छत पर थी। ये छत पे क्या थी? डांस कर रही। आप जैसे ही डांस कर रही थी तो इसका नजर यानी कि आपका पड़ गया इस पर, किस पे? ये फुलझड़िया। अब जैसे ही फुलझड़िया पर नजर पड़ गया, आजकल के लड़का से देखते होंगे नजर पड़ता होगा तो क्या नजर यानी कि नीचे करके चलता है, यानी कि उसको देखने लगा। अब जैसे ही देखने लगा, इसको बोल रहा कि ये तो थोड़ा सा दूरी में था। अब इसके घर के पास जाता तो इसका यानी कि कोई इसका परिवार के सदस्य होंगे तो वो नीचे होंगे तो इसको भगा देंगे। इसलिए ये दूर ही से इसको यानी कि इशारा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे। ये तो समझ नहीं रहे थे, यानी कि ये भी इशारा कर रही थी छत पर से ऐसे ऐसे। अब दोनों में इशारा कर रहे थे। अब तो ये बेचारा तो चिंता में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये हम कैसे जाएंगे फुलझड़िया में। अब तो देखिए ये एक मैथ का स्टूडेंट था। कौन? ये मान लीजिए आप मैथ का स्टूडेंट है, ये तो डांसर हो गया, यानी कि फुलझड़िया कौन सा है? छत पे। अब जैसे फुलझड़िया छत पे है, आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जाना है। अब मान लीजिए ये हो गया, आपको छत की लंबाई में आपको नहीं मालूम है ये छत का लंबाई कितना है। आपको अब छत पे जाना है तो आप तो क्या कीजिएगा, जाके एक लाठी ले लीजिएगा, उसको नाप लीजिएगा छत को ये इतना फीट है। ऐसे तो नहीं कीजिएगा, आप तो है मैथ का स्टूडेंट। आप कीजिएगा कि जो आप इससे पहले जैसे आप मैथ का स्टूडेंट है तो यानी कि आप कहीं पढ़े होंगे यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। ये जैसे ये मान लीजिए कि ये जो भी ये लड़का है, ये त्रिकोणमिति का इससे पिछले यानी कि इससे कुछ दिन पहले इसके सर लोग ने पढ़ाए थे त्रिकोणमिति के बारे में। ये त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे, यानी कि कुछ कुछ वैल्यू का, जैसे साइन थीटा कोस थीटा कुछ कुछ का मान निकालने ये जानते थे। इसलिए इसने क्या दिमाग लगाया, अब ये सोचा क्या, अच्छा ठीक है, ये इसका तो हाइट इसको नहीं पता था ये कैसे निकालेंगे। इसने ये क्या किया, ये इसने इसको यहाँ पता था जैसे मान लीजिए तो किसी तरह आगे जाके पता कर लगे वो नाप लेगा ये इतना इतना फीट। मान लीजिए ये किसी तरह ये 15 फीट या 15 मीटर हो गए। ये तो आपको ये नीचे वाला इसको पता हो गया, यानी कि सड़क वाला। अब तो ये छत वाला नहीं पता था, यानी कि मान लीजिए ये सीधा है,
अब ये छत वाला हाइट क्यों पता कर रहा है, यानी कि फुलझड़िया से मिलने जाएगा, यानी कि सीढ़ी लगाएगा, सीढ़ी लगाएगा तब ये फुलझड़िया से जाएगा मिलने के लिए। इसका जो ये आई कांटेक्ट हुआ था, यानी आंख से, ये फुलझड़िया का आंख लीजिए, मान लीजिए ये इसका, ये किसका, ये आपका, ये मान लीजिए इसको ये पता चला कि ये 30 डिग्री, मान लेते हैं कि 30 डिग्री। अब तो ये बेचारा इसे पहले पता था, यानी कि ये पढ़ा था किसके, त्रिकोणमिति के बारे में, इसलिए ये जानता था यानी कि इसका हाइट कैसे निकालेंगे, यानी कि इसको एंगल है वो पता हो गया। ये नीचे वाला जो होता है यानी कि धरती के समांतर, उसका भी यानी कि इसको लंबाई पता चल गया। अब ये देखिए इसका हाइट कैसे निकाल लेता है, इसको एक फार्मूला याद है कैसे, जैसे ही एक फार्मूला को किसी तरह यानी कि इसको बेस दे रहा है वो यानी कि tan थीटा, ये जानता है यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी कि ये इसको मान लेते हैं ये लंब, ये हो गया आधार। इस फार्मूले के प्रयोग करके ये उसका हाइट निकाल लेगा, किसका, ये जमीन से लेके यानी कि छत की लंबाई का निकाल लेगा। अब जाके वो अपना लंबाई निकाल के सीढ़ी लगा के वो फुलझड़िया से मिल के फोटो खिंचा के, यानी कि इस अब इसे हम ये सीखेंगे, यानी कि ये इसको ये छत का नीचे से यानी कि छत का हाइट नहीं पता था, मगर इसने अपना ये थोड़ा इसका दिमाग, यानी कि ये मैथ पढ़े थे इससे पहले, ये इसको दिमाग लग गया जो ऐसे ऐसे करके हम ये फार्मूला से निकाल लेते, ये इसको तो ये उपयोग आया, यानी कि फुलझड़िया से मिलने के लिए इसको प्रयोग आया, मैथ पढ़े थे। उसी तरह यानी कि दैनिक जीवन में हम लोग जैसे कि किसी नदी किनारे बैठे हैं, उस पर कोई टावर लगा है तो उसकी कैसी हाइट निकालते हैं, तो यानी कि इसका विभिन्न विभिन्न तरह से प्रयोग होता है। अब तो हम लोग जान गए तो इसका प्रयोग कैसे होता है, यानी कि क्यों पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति इसलिए तो नहीं पढ़ते हैं यानी कि हम लोग या गुपचुप बेचने के लिए त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, यानी कि तब वहां पर जाएंगे गुपचुप देंगे तो वो tan थीटा बराबर 5 गुपचुप, इसलिए तो नहीं पढ़ते हैं। इसलिए यानी कि हम लोग हाइट टाइट को मापने के लिए त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो मेरे भाई आज हम यानी कि पढ़ लिए क्या, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति है तो आप त्रिकोणमिति यानी क्या है, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय देखिए। अब जैसे किसी का घर देखिए आता है यानी गौशाला, वो अपना परिचय देता है, यानी नहीं तो मान लीजिएगा आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे कोई यानी कि परिचय मांगेगा, यानी कि आप एक तरह से मान लीजिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, सूचना नहीं, मान लीजिएगा आपको कोई नहीं पहचानता है तो वो क्या करेगा, ये आप अपने बारे में बताइए, आप क्या बोलिएगा, मैं एक पालतू जानवर हूँ, मुझे 4 पैर होता है, 2 आंख होता है, ये मुझे ये एक पूंछ होता है, ऐसे तो नहीं बोलिएगा। यानी कि जो आप तो की कैसे हैं, मानव है, वुमेन है, आप क्या बोलिएगा, जब मैं एक मानव प्राणी हूँ, मुझे 2 आंख होती, ये होता है, यानी कि अपना आप गुण बोलिए। उसी तरह यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसी को। अब त्रिकोणमिति जैसे बोले तो आपको माइंड में चलना रही, आप मान लीजिए किसी बोले, मान लीजिए बोल दिए हम भैंस, यानी कि भैंसिया, उस समय तो आपको दिमाग में चल रहा है वो ये कोई काली हो गई या और दूसरी तरह होता है, यानी कि अलग अलग रंग का होता है, तो आपको पता चल रहा है इसको 4 टांगे होगी, 1 पूंछ, इस तरह आपके माइंड में चल रहा है। उसी तरह त्रिकोणमिति जैसे ही हम बोले तो आपको माइंड में चलना चाहिए वो त्रिकोणमिति ये होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति होता क्या, त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोने के बीच में के बारे में, संबंध के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भुजा और कोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अब किसके भुजा, अब थोड़ी हम जाके कुंभकर्ण के, यानी कि वो रावण का भाई का कुंभकर्ण का जाके भुजा, यानी कि उसका बॉडी का नो क्या बोलते हैं इसको, बाँ, उसका भुजा के बारे में पढ़ने लगे, नहीं, हम लोग त्रिभुजों के भुजा और उसके कोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसमें से अधिकतर ये आपको कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति में आप लगभग में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसे अध्ययन करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। अब तो हम देख लिए यानी कि जो त्रिकोणमिति क्या है, यानी कि भुजा और कोनों के बीच के संबंध के बारे में। अब मान लीजिए आप त्रिकोणमिति का यानी कि आपको कोई डिफिनेशन पूछ दे या परिभाषा पूछ दे, आप क्या बोलिएगा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के भुजाओं एवं उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। यह सिंपल सा डिफिनेशन हो गया, आप लोग समझ गए होंगे यानी कि त्रिकोणमिति क्या है, यानी कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ने वाले। अब त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, यानी कि जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ त्रिकोणमिति, इसका इंग्लिश क्या होता है, वही ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यानी कि ट्राइगोनोमेट्री,
ट्राई का मतलब होता है तीन कोणों का मतलब है कोण यानी कि, और मेट्रिक का मतलब होता है मापन, यानी कि तीन कोण का मापन इसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति का। यही सब पढ़ेंगे हम लोग, तीन कोण का मापन यानी कि कोणों के मापन के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए दोस्त, आज फिर तब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि फार्मूला पर। शुरू अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करते हैं हम लोग क्या, फार्मूला। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ें, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला। त्रिकोणमिति तो आप लोग जान गए, ये त्रिकोणमिति क्या होता है। अब अनुपात, अनुपात आप लोग नहीं जानते होंगे तो देखिए बता देते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मान लीजिए 10 गधा है, ये 2 गधी है। आपको बोलेगा, अच्छा मान लीजिए बर्थडे पर नहीं है, पहले आपको बोलेगा कि इसका अनुपात निकाल के दिखाइए, यानी कि गधा और गधी का अनुपात। आप क्या कीजिएगा, गधा और गधी का अनुपात निकालने के लिए आप आपको क्या बोल रहा है, गधा और गधी। पहले किसका नाम बोला, गधा, और उसके बाद गधी का नाम। आप क्या, कितना गधा है, 10 गधा। गधी कितनी है, 2। आप क्या कीजिएगा, 10/2, 2 का 2, 2 पंचे 10, यानी कि 5:1। आपसे यदि कोई पूछ दे यानी कि गधा और गधी का अनुपात बताओ, तो आप क्या बताइएगा, 5:1। अब जैसे कि मान लीजिए 10 गधा और 2 गधी का दिया, तब 5:1 जैसे देगा वो अपने यानी कि संख्या के अनुसार वैसे। यानी कि अनुपात मतलब क्या होता है, यानी कि भिन्न बटा अंश। इसी तरह मान लीजिए, एक तरह से मान लीजिए संख्या होता है, यानी कि सरलतम रूप। अनुपात का मतलब है यानी कि सरलतम, उसको काट कूट के बराबर कर दीजिए, बराबर नहीं मतलब एक सरलतम रूप में ला दीजिए उसको। देखिए अनुपात हम लोग ने देख लिए। अब देखिए अनुपात देख लिए, तो अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला के बारे में देखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूला के बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, कौन, त्रिभुज। अब देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, हम जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री होता है। इसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब मान लीजिए ये त्रिभुज है, कौन सा, ये ABC त्रिभुज है। इसका एक कोण ये कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको हम लोग बोल देंगे समकोण त्रिभुज। अब आप बोल रहे हैं सर ये इसका 90 डिग्री होगा तो इसका क्या कितना होगा, 180 डिग्री। अरे भाई 180 डिग्री नहीं होगा, 2080 डिग्री होगा। सॉरी 2080 डिग्री। मान लीजिए हम, इससे पहले हम बताए क्या, त्रिभुज की तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, इसका मुझे नहीं पता है वाट, इसका मान लिया हम थीटा, तो कितना होगा, इसका तो हमको एक तरह से मान लीजिए नहीं पता है, इसका भी नहीं पता है, इसका तो मान लिया 90 थीटा। अब हम लोग क्या करें, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, किसका, इसका निकालेंगे तब 180 में, यानी कि 180 में से घटाएंगे किसको, 90 को घटाएंगे और थीटा घटाएंगे, तब हम किस कौन सी निकलेगा। थीटा मालूम रहेगा तब ना हम लोग बीटा पिएंगे, तो थीटा कैसे मालूम होगा। इसलिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। यानी कि अब देखिए, अब थीटा कैसे मालूम होगा, तो मान लीजिए कि जो हमको ये आधार दे दिया है, यानी कि 5 मीटर, कुछ भी दे दिया, हम लोग यहाँ से यानी कि जिसको एक तरह से मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए, अब मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका हमको कोई 2 भुजा दे दिया, तो आप बोलेगा किसी के, जैसे मान लीजिए ये थीटा कितना डिग्री का है, यानी कि ये कोण कितना डिग्री का है, तो वो कैसे निकलेगा। इसीलिए हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसको, यानी कि थीटा सब के मान निकालने के लिए कोई एक भुजा दे दिया, कोई कोण दे दिया, उस कोण का माप निकालेंगे। अब देखिए त्रिकोणमिति हम फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे हो गया, यानी कि कोण ए का साइन। अब देखिए कोण ए का साइन, ये मान लीजिए ये डायरेक्ट आप फार्मूला रट जाइएगा, यानी कि एक तरह से मान लीजिए लिख लीजिएगा कॉपी में, अच्छी तरह से उसको घोर घार के आराम से पी लीजिएगा सुबह सुबह, यानी कि इसको पूरा रट ही जाइएगा फार्मूला को। एक ये न मानिएगा सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप भाई मेरा बहुत ही कम समय बचा है, आप लोगों को बस सवाल यानी कि फार्मूला पढ़िए और सवाल बनाना है, यानी कि आपका फोकस किस पे होना चाहिए, यानी कि सवाल सोल्व होना चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या, यानी कि कोण ए का साइन, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर। लंब बटे कर, अब लंब बटे कर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/H, यानी कि लंब का इंग्लिश होता है क्या,
परपेंडिकुलर, और कर्ण कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोथेसिस। तो इसी तरह हम इसको P/H भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मालूम क्या नहीं होता है सर, लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। देखियो लंब उसको कहेंगे, यानी कि आप मान लीजिए एक तरह से ये कान को लंब कहेंगे, और कपार को आधार कहेंगे, और किसको, छाती को किसको कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अरे मेरे भाई ऐसे नहीं होता, कैसे होता, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि देखते हैं, ये मान लीजिए कि ये थीटा हो गया। अब थीटा के जो सामने होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लंब कहते हैं। इससे जो सटे हुए भुजा होते हैं उसको आधार कहते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के जो आगे में होता है उसको कर्ण कहते हैं। सीधा मान लीजिए इसको डायरेक्ट इसको 90 डिग्री का आगे उसको कर्ण कहेंगे, और ये थीटा मान लीजिए कि ये थीटा नहीं माने आप, ये थीटा माने, इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। इसके जो बगल में होगा ये वाला भुजा उसको क्या बोलेंगे, आधार। हम तो माने हैं इसको थीटा, कोण ए को, इसके सामने कौन है, ये सामने है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। इसके सामने को यानी कि इसके बगल में कौन है, आधार है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्या इसको आधार नहीं मांगे, अरे भाई ये आधार नहीं होता, ये कौन सा हो गया, आपको कर्ण हो गया। अब कर्ण क्यों किसको, क्योंकि ये 90 डिग्री के सीधे सामने कौन हो गया, आपको कर्ण होता है। यानी कि कर्ण एक तरह से मान लीजिए सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। अब देख लीजिए यानी कि लंब आधार कर्ण देख लीजिए। इसी तरह हम लोग अब पहला फार्मूला यानी कि कोण ए का साइन, इसका फार्मूला आता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, शॉर्टकट में मतलब यानी कि हम लोग संक्षिप्त में किसे लेते हैं। आप मान लीजिए सभी जगह आप क्वेश्चन क्वेश्चन बना रहे हैं, लिखिए कोण ए का साइन बराबर इतना उतना, मैंने कि भर दिन लिखते रह जाइएगा तब भी आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए यानी कि शॉर्टकट लगाते हैं। जैसे कि जब मान लीजिए आप गाँव तो में होगा, किसी का नाम होगा, जैसे मेरे गाँव में एक नाम का घनश्याम है, तो उसको लोग घनो घनो कहता है। घनो क्यों कहते हैं, यानी कि उसको नाम पुकारने में अच्छे हो गए, यानी कि सहूलियत होगी। अब किसी को नाम है बिलट, तो उसको बोल रहा है कि बिल्टा 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 बिल्टा, क्या बोला तूने, यानी कि देहाती भाषा में उसको बदल दिया जाता है नाम। एक तरह से मान लीजिए उसको शॉर्टकट कर, यानी कि नाम को उसको छोट कर दिया जाता है ताकि उसको बोलने में आसानी हो। इसी तरह जैसे कि आप मान लीजिए इसका नाम है यानी कोण ए का साइन, इतना हम कौन भर दिन लिखने जाएंगे परीक्षा में, कोण ए का साइन, कोसेन यानी कि कोण ए का कोसेंट, ऐसे तो लिखते रह जाइएगा, पता चलेगा टाइम बीत जाएगा। जैसे एग्जाम में जाइएगा यानी कि लिखिएगा, टाइम बीत जाएगा, बस 2 सवाल नहीं बनाएगा, उधर से लेकर कॉपी छान के भाग जाएगा, यानी कि जो परीक्षा लेता है एग्जाम। इसी तरह हम लोग थोड़ा सा इसका शॉर्टकट अपनाते हैं। अब देखिए कोण ए का साइन ई, इसको यानी कि शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, यानी कि हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग ये कोण ए को कितना मान लिया, यानी कि थीटा मान लिया, थीटा एंगल मान लिया। अब उसी तरह होता है, यानी कि इसका यदि हम साइन थीटा का यानी कि उल्टा करेंगे, इसका क्या मिलेगा हमको, कोसेंट थीटा। अब कोसेंट थीटा को जो हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, यानी कि इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। देखिए इसी तरह कोसाइन थीटा को लिखते हैं हम लोग कोस थीटा, सेकेंड थीटा को लिखते हैं हम लोग सेक थीटा, टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा को हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, और कोटेंजेंट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कोट थीटा। जैसे यहाँ पे लिखा है कोस थीटा, साइन थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इसी तरह हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं, यानी कि छोट कर देते हैं इसको। जैसे आप देखिए आप इसका फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट जानिए आप, यानी कि साइन थीटा बराबर, आप कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यानी कि लंब बटे कर्ण बोलिएगा, या आपको शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं यानी कि P/H बोलिएगा। इसी तरह यानी कि आपको पूछ देगा, यानी कि कोसेंट थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कोस थीटा, कोसेक शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, कर्ण बटे लंब। देखिए ये निकाल लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, तो ये याद करने में आपको सहूलियत होगी, यानी कि आसानी होगी। इसको करिएगा क्या, इसे जैसे पालमानी सबको नहीं देखते हैं, यानी कि पालमान सबको ऐसे लेता है, किसी दूसरे पालमान को डायरेक्ट पलट देता है, तो उसी तरह आप क्या कीजिएगा, इसको भी पीछा से पकड़िएगा, इसको डायरेक्ट उल्टा दीजिएगा। अब मान लीजिए लंब बटे कर्ण है, इसको जो उल्टाइएगा, मान लीजिए मार्कर है, इसको उल्टाइएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लंब क्या चलेगा, नीचे आएगा। इसका यानी कि ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि कोसेक, यानी कोसेक थीटा। इस दोनों में रिलेशन है, यानी अपोजिट का, उल्टा का। जैसे आप साइन थीटा बराबर, आप मान लीजिए कोई पूछ दे साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलिएगा यानी कि लंब बटा कर्ण।
अब अब उसका उल्टा पूछ दे, यानी कि कोसेक थीटा बराबर, अब क्या बोलिएगा, कर्ण बटे लंब बोलिएगा। जैसे कोसाइन थीटा, अब फिर हो गया कोसाइन थीटा, इसको क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, कोस थीटा, ये लिख लीजिएगा या करके, या कोस थीटा। अब कहीं पूछ दे कोस थीटा बराबर, इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये आधार बटे कर्ण, इसका ये फार्मूला हो गया। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यानी कि आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस कर्ण का हाइपोथेसिस मतलब एच, यानी कि बी बटे एच लिखते हैं। अब इसका भी ये कोस थीटा और सेक थीटा, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं सेक थीटा, इसको लिख लेते हैं, फिर टेन थीटा, फिर इसको लिख लेते हैं। ये तो आपको नीचे में नहीं दिखाई दे रहा, लोकातार की ना हो नीचे में, अच्छा लिख लेते, यहीं लिख लेते, कहाँ पे, चले यहीं कोस थीटा। अब देखिए क्या, ये मान लीजिए कोस थीटा बराबर आपको क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसी को फिर उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कि ये मान लीजिए इस दोनों में रिलेशन, किसमें, इसमें फिर इस दोनों में किसमें रिलेशन होगा, इस दोनों में। अब फिर हो गया वो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, इसको उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा आपको, आधार बटे लंब, यानी कि इस दोनों में रिलेशन। नीचे नहीं लोकातार तो लिख लो आधार बटे लंब, इसका कोट थीटा का, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोट थीटा बराबर वो क्या, आधार बटे लंब। नीचे लोकातार तो लिख लो, नहीं तो यहाँ लिख दो नहीं, आधार बटे लंब। अब देखिए देख लिए हम लोग, यानी कि यहाँ पे कितने फार्मूला हो गए, 6 फार्मूला। अब देखिए सीधा आपको मतलब 3 फार्मूला रखना है, क्या कौन कौन। अब देखिए आपको रखना है कि यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यदि उसको उल्टाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और इसी तरह यानी कि सेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर कर्ण बटे यानी आधार बटे कर्ण, इसी तरह टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी कि उसको उल्टा दीजिए, 3 को याद कीजिएगा, 3 को उल्टा दीजिएगा तो वो फार्मूला आपका हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ लिए यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात वाला यानी फार्मूला, ये फार्मूला पढ़ लिए। अब इसको अच्छी तरह से आप रट दीजिएगा, कोई भी पूछे सेक थीटा बराबर तुरंत बोलिए कर्ण बटा आधार, यानी कि 6 फार्मूला अच्छी तरह से आप लोग रख लीजिए। अब चलिए अगला फार्मूला पर देखते हैं हम लोग, यानी कि, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब देखते ये फार्मूला होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री हो गई, ये थीटा भी एंगल है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर यानी कि कोस थीटा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर साइन 90 माइनस थीटा है, वो थीटा की जगह पर हम दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। अरे भाई अब साइन 90 माइनस ये थीटा बराबर कोस थीटा, ये फार्मूला होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम वहाँ पर यानी कि दूसरा चीज लिख सकते थीटा, लिखिए ना आप साइन 90 भी लिख लीजिए, साइन 90 माइनस एक तरह से मान लीजिए घोड़ा। अब इसको कोष्ट में बंद कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा गधी, यानी कि साइन 90 माइनस घोड़ा बराबर क्या आ जाएगा, कोस गधी आ जाएगा। इसके फार्मूला आपका। अरे भाई ये सब नहीं होता, किसी तरह यानी कि फार्मूला यानी कि उसको एक तरह से मान लीजिए फार्मूला एक निश्चित होता है, यानी कि ये ऐसे ही होगा। आप मान लीजिए उसमें गधा गधी या घोड़ा घोड़ी उसमें दे दीजिएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, वही ना आएगा, गधा घोड़ी ना, इसलिए ये फार्मूला नहीं होता। अब देखिए इसमें पहला फार्मूला कौन हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। और दूसरा फार्मूला क्या हुआ, वही का इसका भी एक तरह से मान लीजिए कि थोड़ा सा इसका चेंज है। अब इसमें कहाँ पे रिलेशन है, साइन और कोस में। अब फिर इसका दूसरा फार्मूला कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। एक तरह क्या लीजिए, एक बार क्या ले, साइन में 90 माइनस थीटा घटाए तो कौन चीज आया, कोस थीटा आया। दूसरा बार हम लोग क्या किए, कोस में 90 माइनस थीटा घटाए तो क्या आएगा, साइन आएगा। मतलब इसमें घटाए, साइन में घटाएगा तो कोस आएगा, कोस में घटाएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब देखिए इसमें भी दोनों में रिलेशन, यानी कि टेन कोट में, ये टेन 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपको, कोट थीटा आएगा। जैसे ही कोट 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो आपको टेन थीटा, यानी कि टेन में घटाइएगा तो कोट आएगा, कोट में घटाइएगा तो टेन आएगा। उसी तरह सेक और कोसेक में रिलेशन होता है, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक और कोसेक में रिलेशन होता है। यहाँ पे कौन कौन सा रिलेशन हो गया, साइन और कोस में, टेन और कोट में, और सेक और कोसेक में। यहाँ पे देखिए किस में रिलेशन होता है, यानी कि अपोजिट वाला रिलेशन किसी में होता है। एक तरह से माने साइन थीटा
और एक तरह से मान लीजिए कोसेक थीटा। दूसरे में क्या हुआ, कोस थीटा और सेक थीटा, इस दोनों में रिलेशन हुआ। अब तीसरे में क्या हुआ, टेन थीटा और कोट थीटा। कोट थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे, इस दोनों में रिलेशन। ये रिलेशन याद रखिए ताकि आपको फार्मूला को याद करने में आसानी हो जाता है। क्योंकि आप साइन 90 माइनस थीटा आप बोलिएगा, यानी कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा याद करिएगा तो आपको दिमाग में चलना चाहिए तो इसके साथ कौन आता है, यानी कि कोस आता है। टेन जैसे टेन 90 माइनस थीटा तो टेन के साथ कौन आता है, कोट आता है। और सेक मतलब सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को यानी इसके साथ कौन आता है, कोसेक आता है। यानी कि इसके एक तरह से मतलब साइन कोस, टेन कोट, सेक कोस, इतना याद रखिए, बस आपको 90 माइनस थीटा लगा दीजिए, बस आपका आंसर बन जाए। जैसे ही आप इतना फार्मूला खत्म हो गया तो आप क्या कीजिएगा, बैठ के थोड़ी है आप लोग यानी कि ताली बजाने लगेगा, यानी कि सिगरेट लेकर बस आराम से नशा करने लगेगा। बस अरे भाई ये तो 2-3 फार्मूला बताया, अभी तो कितना बाकी। हालांकि अभी ये फार्मूला जैसे ये 3 गो फार्मूला है, इसके बाद और लमसम यही कुछ जैसे मान तान बताएंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है, टेन 90 डिग्री का मान कैसे, उसका एक चार्ट बनवाएंगे अगले वीडियो में हम लोग। वो चार्ट बनवाएंगे, उसके बाद 2-3 गो फार्मूला है उसको लिखेंगे तो तब त्रिकोणमिति वाला फार्मूला सब क्या हो जाएगा, खत्म। अब चलिए हम लोग ये देख लिया साइन वाला। अब देखिए होता क्या ये, अब अगले फार्मूला हम लोग देते हैं स्क्वायर वाला। ये कौन सा फार्मूला है, स्क्वायर वाला। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। बहुत सारे मेरे बारे में सर ये 1 की जगह हम और कुछ नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई 1 की जगह और मत कुछ लिखो, क्योंकि 1 रुपया 1 लिखे ना तो 1 रुपया में लॉलीपॉप होता है, इसीलिए हम 1 लिखे हैं। यानी कि 1 रुपया में दुकान वाला लोग जाइएगा बोलिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता तो लॉलीपॉप दीजिएगा 1 रुपया में। लॉलीपॉप एगो चॉकलेट दे दीजिएगा, आप वहाँ पे लॉलीपॉप लेके चले आए। देखिए फार्मूला होता है, बताए ना, फार्मूला निश्चित होता है, यानी कि ये होबे करेगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये 1 लिखा है तो आप 10, 15, 20, 40, 50 मत लीजिएगा अपने मन से, थोड़ा सा रंगदारी मत कीजिएगा इसमें फार्मूला सब। सवाल में रंगदारी कर सकते हैं, 2-3 तरीका से बना सकते हैं, आप फार्मूला में थोड़ा सा रंगदारी मत कीजिए। अब देखिए इसका पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इसमें भी बहुत सारे यानी कि फार्मूले निकलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आप तो जानते होंगे, मान लीजिए क्या होगा, 4 + 5 बराबर कितना होगा, 45। 4 + 5 बराबर कितना होगा, 45। अरे ढांचू 45 थोड़ी होगा, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमें तो हाँ मिलाने में तो बहुत मजा आता है। 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा। तो एक तरह से मान लीजिए आपको बोलेगा कि 4 बराबर कितना होगा, इसका क्या कीजिए, 5 को उस बगल भेजेगा, 9 - 5, क्योंकि ये पता है बराबर को सट जाता है तो माइनस होता है। कि अभी नशे तशे में पता नहीं ये क्या होता है, यानी कि बराबर की सट जाता है क्या, माइनस में होता है। अब 4 बराबर कितना होगा, 9 - 5, 9 - 5 को हटाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह आप 5 का मान निकालने बोलेगा, ये नहीं तो ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए। मान लीजिए आपको a + b बराबर क्या दिया है, 9 है, पीछे मान लीजिए 9 मान लीजिए। यहाँ से बोलेगा आपको क्या, a का मान निकालिए, क्या कीजिएगा, बैठ के क्या कीजिएगा, झाल बजाइएगा, नहीं, a का मान निकालिए, 9 - b, यानी कि ये प्लस में उस सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। a का मान कितना आया, 9 - b। यदि आपको बोल रहा होगा b का मान निकालिए तो क्या कीजिएगा, 9 - a, क्योंकि b का मान निकालना है तो एक उस साइड भेजे तो 9 - a। ऐसे ही देखिए यहाँ यही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ऐसे ही आपको इससे लगभग 3 फार्मूला निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग, जैसे कि आप बताइए ना, यहाँ पर आपको कोई बोलेगा साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला निकालो, साइन स्क्वायर थीटा, आपके क्या कीजिएगा, ये 1 है, लॉलीपॉप वाला को यहाँ पर रखिए, कोस स्क्वायर को उस बगल भेजिएगा गुपचुप खाने के लिए। इसका साइन स्क्वायर बराबर थीटा बराबर क्या है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो गया। आप इसको ये पावर को हटाइएगा, इस बगल क्या चलेगा, इस पे पावर यहीं से शुरू होला और यहीं से खत्म होला। जैसे ये पावर हटेगा तो उस साइड क्या चलेगा, बराबर के उस साइड रूट चलेगा।
इसी तरह आप कोई पूछ दिया है फार्मूला साइन थीटा बराबर, तो आप बोल सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप कोस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, यानी कि साइन को उस साइड भेजिए, फिर स्क्वायर हटाइए, रूट चढ़ाइए। आप देखिए दूसरा फार्मूला कौन सा है, आपको होगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे प्लस लगा हुआ है साइन कोस में, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि सेक और टेन में। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, यानी कि ये हो गया आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही ये स्क्वायर हटाइएगा तो आपको हम तो बताया स्क्वायर हटेगा तो इसको कपार पर चढ़ा दीजिएगा, कौन सी रूट चढ़ा दीजिएगा। इसी तरह आप टेन का निकाल लीजिएगा। अब देखिए टेन का कैसे निकालिएगा, टेन का थोड़ा सा कीजिएगा, ये इस बल इस साइड क्या है, आपको ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, मान लीजिए कीजिए। तो अब बचेगा इस साइड क्या सेक स्क्वायर। चलिए कहाँ निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ से हम टेन यानी कि टेन थीटा निकालेंगे या टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस थीटा है, समझ में आया कि नहीं, वहां पे क्या लिखे देखिए कैसे हुआ। अब देखिए इसको क्या कहें, हम इसको उठाएं, इसको कान पकड़ के डायरेक्ट इसको इस बगल बैठा दे, जैसे इसको उठाए तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो अब बचा क्या इस बगल, ये अकेला बचा रहा कौन सा, ये सेक स्क्वायर थीटा बचा। अब सेक स्क्वायर थीटा बचा इस बगल, इसको मन नहीं लग रहा था, इसको तो हम उस साइड भेज लेते, इसको मिटा दीजिए। ये इसको मन नहीं लग रहा था सेक स्क्वायर थीटा को, ये एक को बुला के लॉलीपॉप आ जाओ ना, बहुत देर से मुझे भूख लगा है, ये लॉलीपॉप बोल चले आया इसके बगल। ये तो आप प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसको भेज दिए इस साइड। अब चला आया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिखिए ना टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए बस हो जाए। अब ये लास्ट वाला फार्मूला है आपको कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी आप उसी तरह निकाल लीजिएगा। देखिए तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ लिए, यानी कि त्रिकोणमिति देख लिए, त्रिकोणमिति का परिचय देख लिए, फुलझड़िया सब के बारे में देख लिए। उसके बाद हम लोग यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या त्रिकोणमिति अनुपात दिखाए, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, ये सब आप लोग याद करके आइएगा, तभी आपको सवाल हिलेगा। नहीं तो ये रस रंगदारी मत दिखाएगा, जो नहीं भी याद करेंगे तो वैसे सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा भी ऐसे भी टिस्काइएगा ना सवाल को तो वो नहीं घिसकेगा। ये त्रिकोणमिति में पूरा फार्मूला रट के आइएगा, ये फुलझड़िया का मत रटिएगा, समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट है। बस ये फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा ये पूरा रट के आइएगा। ये स्क्वायर वाला साइन कोस का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर प्लस है, इस दोनों में कौन सी माइनस है, यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस कौन सी लिखा है थे टेन स्क्वायर थीटा ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाए थे 1, यानी कि लॉलीपॉप, इसको रट लीजिएगा। फिर ये कोसेक और कोट में है, इस दोनों को रट लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके थैंक यू, बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।